हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे स्टडी चैनल द लक्ष्य में। इस वीडियो में हम लोग प्लेटफॉर्म रुक्मणी प्रकाशन का जो न्यू प्रैक्टिस सेट दरोगा बैच के लिए लाया गया है उसका डिस्कशन करने वाले हैं। 100 क्वेश्चंस का सॉल्व करने वाले सॉल्यूशन जो आपके होने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें लगभग 30 से 40 प्रैक्टिस सेट है न्यू वाले बुक में, जिसका हम लोग डेली सॉल्यूशन देखेंगे। मैं डेली एक वीडियो डालूंगा प्रैक्टिस सेट का, तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट प्रैक्टिस सेट पूरा फुल रुक्मणी प्रकाशन प्लेटफॉर्म का आप तक पहुंचता रहे। और साथ ही साथ मैंने ज्ञान बिंदु खान सर का भी प्रैक्टिस सेट डाला हुआ है और ऑलरेडी डालूंगा जब तक एग्जाम रहेगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा और नोटिफिकेशन ऑन रखिएगा, क्योंकि डेली में 1 से 2 प्रैक्टिस सेट डालूंगा पूरा कंटिन्यू, जितना भी टेस्ट सीरीज है इंपॉर्टेंट। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई टाइम वेस्ट किए आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और आज का पहला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 है, गोविंद चंद्र गढ़वाल की रानी कुमार देवी ने धर्मचक्र जीन विहार कहाँ बनवाई थी? तो 1 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सारनाथ में बनवाया था। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, निम्नलिखित में से किस स्थान की यात्रा बुद्ध ने नहीं की थी? तो 2 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उज्जैनी। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, वैदिक नदी कुंभा का स्थान निर्धारित होना चाहिए। 3 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अफगानिस्तान में। तो प्लेटफॉर्म का बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट होता है दोस्तों, इससे क्वेश्चंस भी मैच करते हैं एग्जाम में। तो आपको पूरा वीडियो देखना है और प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। आप कोई सजेशन देना हो तो कमेंट कीजिएगा, तभी मुझे पता चलेगा कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, किस शिलालेख अभिलेख में अशोक बोध धर्म को संघ के प्रति विश्वास प्रकट करता है? तो 4 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी, भाब्र लघु शिलालेख में। क्वेश्चन नंबर 5 है, वह शासक जिसने साहित्य और कला के क्षेत्र में सर्वाधिक योगदान दिया? 5 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, परमार भोज ने। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन चोलों के सिक्कों पर उत्कीर्ण नहीं है? तो 6 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका, हाथी नहीं है, हाथी का छाप नहीं है सिक्कों पर चोलों के, बाकी मत्स्य, धनुष और चीता है। स्टैंडर्ड क्वेश्चंस, क्योंकि इस बार सिलेबस भी थोड़ा स्टैंडर्ड किया गया हर एग्जाम का, तो आपको जिस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं जो इंपॉर्टेंट है वैसे ही क्वेश्चंस आपको इस प्रैक्टिस सेट में देखने का मिलेगा। इसका टोटल 30 सीरीज है, मैं डेली एक एक सीरीज डालूंगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, 7 कह रहा है, सुप्रसिद्ध कृति तबाकत ए नसारी, ये तबाकत ए अकबरी की रचना किसने की थी? तो 7 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका, ख्वाजा निजामुद्दीन अहमद ने। 8 नंबर क्वेश्चन है, दक्षिण में बहमनी राज का संस्थापक कौन था? तो 8 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका, हसन गंगू। आपको पूरा वीडियो स्किप करना है तभी आपके दिमाग में छप पाएगा क्वेश्चंस। सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव से किस युद्ध में पराजित हुआ? 9 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है, प्लासी। 10 है, आईसीसी T20 क्रिकेट विश्व कप 2021 का खिताब किस देश ने जीता है? तो 10 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका, ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन नंबर 11 है, समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला अंतिम पश्चिमी यूरोपीय देश कौन बना है? 11 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका, स्विट्जरलैंड। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत के किस किसान ने सदाबहार नामक आम की नई किस्म को विकसित किया? 12 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी आपका, श्री कृष्ण सुमन ने। क्वेश्चन नंबर 13, किस राज्य की जुडीमा राइस वाइन को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो 13 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, असम। 14 है, T20 क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए हैं? 14 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी आपका, विराट कोहली। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से किस तिथि को मुस्लिम लीग ने सीधी कार्यवाही दिवस हेतु सुनिश्चित किया? 15 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी आपका, 16 अगस्त 1946। ये प्लेटफॉर्म का प्रैक्टिस सेट है रुक्मणी प्रकाशन का, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित घटनाओं का सही कालानुक्रम क्या है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पहले क्या हुआ है और लास्ट में कौन सा हुआ है उसको अरेंज करना है। तो 16 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी,
पहले नंबर 3 हुआ, 3 है साइमन कमीशन, उसके बाद गांधी इरविन समझौता, उसके बाद क्रिप्स मिशन और लास्ट में देश का विभाजन। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है निम्न आंदोलनों का सही कालानुक्रम क्या है। सेम क्वेश्चन से 17 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका। जो पहले हुआ उसको फर्स्ट में बताना है। तो खिलाफत आंदोलन उसके बाद हुआ है, असहयोग आंदोलन, देन उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन, लास्ट में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 18 है 1765 में इलाहाबाद की संधि किसके मध्य हुई थी। 18 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका, शाह आलम, रॉबर्ट क्लाइव, शुजाउद्दौला के बीच में। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है किस मौलवी ने 1857 की क्रांति को जिहाद या धर्म युद्ध की संज्ञा दी थी। तो 19 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका, अहमदुल्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है करेवा अच्छी तरह से जाने जाते हैं। 20 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केसर की कृषि के लिए। केसर की जो कृषि करते हैं उनको करेवा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है पृथ्वी की सतह पर मौसम परिवर्तन के लिए उत्तरदायी कारकों की पहचान कीजिए। 21 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी आपका, बी है 2 और 3, यानी पृथ्वी का परिकर्णन और पृथ्वी का अपनी धुरी पे झुकना मौसम परिवर्तन का 2 कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 22 है सागर तल पर वातावरण द्वारा कितना दबाव डाला जाता है। तो 22 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए आपका, 1013.25 मिलीबार। क्वेश्चन नंबर 23 निम्नलिखित में से कौन से दक्षिण पश्चिम मानसून की शुरुआत करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपको, उष्ण कटिबंधीय पूर्वी धाराएं। क्वेश्चन नंबर 24 है कौन सा लौह और इस्पात संयंत्र जर्मन सहयोग से स्थापित किया गया है। 24 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, HSL राउरकेला में जो बना है ये जर्मनी की सहायता से बना है। उसके बाद है 25 नंबर कौन सा राज्य थोरियम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। तो 25 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, केरल। 26 है यूरिया अमोनिया उत्पादक क्रिप्सो यह संयंत्र कहाँ आधारित है। ये कहाँ पर है। 26 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गैस ऊर्जा पर ये आधारित है, क्रिप्सो संयंत्र। क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ मूव करते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस ही आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे जो आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिलेबस सब पैटर्न चेंज हो रहा है एग्जाम को। तो आपको पूरा ध्यान से सुनना है, आपको तैयारी अभी से कर देना है, क्योंकि एग्जाम के लिए ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा। फॉर्म आपका हार्डली 1 महीना का टाइम दिया है, उसके बाद आपका 1 महीना बाद एग्जाम भी ले लिया जाएगा दिसंबर के लास्ट तक में, क्योंकि ये नोटिफिकेशन में मेंशन है। 27 है यह किसका कथन है, मुझे पदार्थ दो और मैं इससे पूरी दुनिया का निर्माण कर दूंगा। 27 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एमेन्युअल का। क्वेश्चन नंबर 28 है खगोलविदों के अनुसार अनुमान के अनुसार ब्रह्मांड में आकाशगंगाओं की लगभग कुल संख्या कितनी है। 28 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका, 100 से 200 अरब। क्वेश्चन नंबर 29 है निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है। 4 ऑप्शन में से कौन सा गलत है। तो 29 का सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए है स्लेट बलुआ पत्थर का नहीं बनता, ये गलत है। और बाकी बी, डी और सी सही है। संगमरमर चूना पत्थर, सिस्ट सेल और क्वार्जाइट बलुआ पत्थर में कन्वर्ट होता है। उसके बाद है 30 है निम्नलिखित ग्रहों में से किस पर सबसे छोटा दिन होता है। तो 30 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका, बुध। 31 है निम्नलिखित में से कौन सा देश भूमिबद्ध या भूभाग से घिरा है चारों तरफ। तो 31 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी आपका, हंगरी। उसके बाद 32 की तरफ आते हैं। 32 कह रहा है उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति के लिए आदर्श स्थितियां पाई जाती है किस क्षेत्र में। तो 32 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका, उष्णकटिबंधीय महासागरों के पश्चिमी तटों पर, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ आते हैं। 33 कह रहा है निम्नलिखित पारिस्थितिकी तंत्रों में से सबसे ज्यादा प्राथमिक उत्पादन किसका है। 33 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका, शैवाल तल और भित्तियों का। 34 कह रहा है निम्नलिखित देशों में से कौन सा पेट्रोलियम के भंडारण में समृद्ध नहीं है। 34 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी आपका, डी क्या है, मोरक्को। क्वेश्चन नंबर 35 जनहित याचिकाओं का संवैधानिक आधार क्या है। 35 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, न्यायिक विवर्धन या स्वप्रसार। क्वेश्चन नंबर 36
36 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के राष्ट्रपति और राज्यों के राज्यपाल के लिए एक सादृश्य नहीं है? तो 36 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका महाभियोग प्रक्रिया। 37 कह रहा है किस राज्यों में द्विसदनीय विधानसभा है वहां विधान परिषद में मनोनीत सदस्यों का भाग कितना होता है? 37 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी आपका कुल सदस्यों का 1/6। उसके बाद है 38, निम्नलिखित में से कौन से कारक राज्यों पर केंद्र के बढ़ते हुए नियंत्रण के लिए उत्तरदायी हैं? 38 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी आपका। चारों ऑप्शन में से कौन सा सही है? सी 1, 2, 3, यानी आपका हो जाएगा राज्यों में शक्तिशाली नेतृत्व का अभाव, दृढ़ दलीय अनुशासन और केंद्र पर राज्यों की वित्तीय निर्भरता। 1, 2, 3 ये तीनों उत्तरदायी हैं। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 39, ध्यान से सुनना आपको और शेयर भी करना है सेट को, दोस्तों को जो भी बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं या बिहार दरोगा। पंचायती राज व्यवस्था में अंतर्गत भारत में ग्राम शासन एक दुष्यंत है। तो 39 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी है क्या? बी है आपका 1 और 2। 1, 2 में क्या है? स्थानीय स्वशासन का और प्रतिनिधि मूलक शासक का। उसके बाद है 40 कह रहा है भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक एक मित्र दार्शनिक और पथ प्रदर्शक के रूप में कार्य करता है। तो 40 का सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका, मतलब सार्वजनिक लेखा समिति के लिए। उसके बाद 41 है क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन बजट का सही अर्थ प्रकट करता है? तो 41 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह अनुमानित व्यय और राजस्व प्राप्ति के उपाय एवं समाधानों का ब्यौरा है। क्वेश्चन नंबर 42, संवैधानिक शासक का अर्थ है। तो संवैधानिक शासन का अर्थ क्या हो जाएगा? 42 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका। डी क्या दिया है? 1, 2, 3, 4। एक है संविधान के प्रावधानों के अनुरूप शासन, विधि का शासन, नागरिक अधिकार और समिति शासन, ये चारों ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद 43 है लॉबिंग की कार्यशैली अपनाई जाती है। तो 43 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका दबाव समूहों द्वारा। उसके बाद है 44 क्वेश्चन नंबर 44 है अध्यासात्मक प्रणाली का कार्य सिद्धांत है। 44 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका शक्तियों का पृथ्वीकरण। क्वेश्चन नंबर 45 है भारतीय संविधान में इनमें से किसका सर्वाधिक ऋणी है? तो 45 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भारत शासन अधिनियम 1935 से ज़्यादातर अनुच्छेद या वहाँ से भाग लिए गए हैं हमारे संविधान में। क्वेश्चन नंबर 46 है भारतीय संदर्भ में लोकतांत्रिक समाजवाद के सिद्धांत का समर्थक कौन है? तो 46 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए आपका जवाहरलाल नेहरू। 47 है केपलर का द्वितीय नियम क्षेत्रीय वेग अचर रहता है नियम में से किस संरक्षक नियम के तुल्य है? तो 47 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका कोणीय संवेग। 48 है एक छोटा ठोस गोल्फ का गेंद श्याम द्रव में गिराया जाता है, वह अनंत एक समान वेग में चलता है तो कहलाता है। 48 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी आपका सीमांत वेग। क्वेश्चन नंबर 49 है पृथ्वी पर द्रव्यमान m तथा त्रिज्या r है, व्यक्ति भूमध्य रेखा पर भारहीन महसूस करे, इसके लिए पृथ्वी का एक दिन कितना लंबा होना चाहिए? तो 49 का सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए आपका 2π√r/g। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 50 है हासोंग 8 नामक एक नई विकसित हाइपरसोनिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किस देश ने किया है? तो 50 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी क्या है? उत्तर कोरिया। क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है राइट लाइवलीहुड अवार्ड 2021 दिल्ली स्थित किस संस्थान को दिया गया? तो 51 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका लाइफ। उसके बाद है 52 शांति के क्षेत्र में 2021 के नोबेल पुरस्कार हेतु नामित मारिया रस किस देश के हैं? तो 52 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका फिलीपींस। 43 वर्ष 2021 हेतु शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार कितने वैज्ञानिक को प्रदान किया गया है? तो 53 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका 11। उसके बाद है 54 T20 क्रिकेट विश्व कप 2021 टूर्नामेंट में सर्वाधिक रन किस बल्लेबाज ने बनाया है? तो 54 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका बाबर आजम ने।
55 नंबर, आवर्त सारणी में परमाणु क्रमांक 38 वाला तत्व उपस्थित होगा। तो 55 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए आपका 2A समूह तथा 5वें आवर्त में। उसके बाद है 56, 56 इस्पात को रक्त तप ताप से निम्न ताप पर गर्म करके धीरे धीरे ठंडा करने का प्रक्रम कहलाता है। तो 56 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका एनिलीकरण। गाइस प्लीज वीडियो को आप शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा दोस्तों, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं बिहार दरोगा के साथ साथ SSC का जो फॉर्म निकला है या बिहार पुलिस का हर रिलेटेड मैं प्रैक्टिस सेट, इन्फॉर्मेशन, एग्जाम से रिलेटेड नोटिफिकेशन, हर चीज़ में अपने चैनल के माध्यम से अपडेटेड देते रहता हूं। तो प्लीज़ सपोर्ट भी कीजिए दोस्तों, क्योंकि मेहनत लगता है वीडियो बनाने में, और आपकी सहायता के लिए डेली प्रैक्टिस सेट डाल रहा हूँ कि आपको एग्जाम क्रैक करने में आसानी हो, चाहे वो बिहार दरोगा हो, चाहे आप बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हो, BPSC की तैयारी कर रहे हो, चाहे कोई भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हो, तो मेरे चैनल के माध्यम से आपको सही इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट, साथ ही साथ नोटिफिकेशन, एग्जाम अपडेट, हर चीज़ मेरे चैनल के थ्रू मिलेगा आपको। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो एग्जाम में। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 57, 57 कह रहा है H2SO7 के लिए क्या औद्योगिक नाम है। 57 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका ओलुयम। उसके बाद है 58 नंबर, सूत्री विभाजन नहीं होता है। तो 58 का सही आंसर ऑप्शन नंबर है आपका जीवाणु में। 59 है सीप मोती किस वर्ग में संबंधित है। तो आपका 59 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है मोलस्का में। उसके बाद है 60 नंबर, 60 कह रहा है कीट की पहचान अन्य जीवधारियों से उसके पास क्या होने से की जा सकती है। तो 60 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका 3 जोड़े टांगे। 61 कह रहा है एक बीज के अनुकरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी 3 परिस्थितियां सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो 61 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पानी हो जाएगा, उचित तापमान और ऑक्सीजन, ये सही आंसर हो जाएगा आपका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 62 कह रहा है जीवों के द्विनाम पद्धति के 2 घटक कौन से हैं। तो 62 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका वंश नाम और जाति विशेषण। क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है पसीने का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है। तो 63 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी शरीर के ताप का नियंत्रण करना। 64 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से समूह में केवल चालक तंत्रिकाएं यानी मोटर नर्व्स हैं। तो 64 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी फेसियल, ग्वासोफेरिजियल और ट्राइजीलियम, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद 65 की तरफ चलते हैं। 65 कर रहा है जब विक्र कार्य करना बंद कर दे तो निम्न में से कौन सा पदार्थ जमा होता है। जब आपका किडनी खराब हो जाएगा तो कौन सा पदार्थ आपके बॉडी में जमा होना चालू हो जाता है। तो 65 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी आपका रक्त में नत्र जनित अवशिष्ट पदार्थ, ठीक है। उसके बाद 66 है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग है। तो 66 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी आपका जिगर। उसके बाद है 67 निम्नलिखित में से उस विटामिन की कमी से हुए विकार का चयन करें जिसमें मुंह, गले, पैर के निचले हिस्से एवं पैर के पंजों में लाल रंग के धब्बे उत्पन्न होते हैं। तो 67 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए आपका पेलाग्रा। तो साइंस का भी वेटेज, साइंस और हिस्ट्री का जो क्वेश्चन ज़्यादा आता है बिहार दरोगा में, तो आपको साइंस पे फोकस करना है और हिस्ट्री पे, ये 2 चीज़ पे आपको पकड़ बनाना है आपको। और सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आपको फिजिक्स और बायोलॉजी से ही पूछे जाएंगे। उसके बाद है 68 है माल्थस सिद्धांत के मामले में यदि मजदूरी बढ़ती है तब इसका परिणाम होगा। 68 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है जनसंख्या में वृद्धि। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 69 की तरफ। बौद्धिक संपत्ति अधिकार व्यवस्था का प्रबंधन करता है। 69 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी WTO। 70 है निम्नलिखित में से किस समिति ने भारत में राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना की स्तुति की। तो 70 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका, बी है शिवरामन समिति ने। क्वेश्चन नंबर 71 की तरफ चलते हैं। 71 का निम्नलिखित में से किस बाजार स्थिति में फर्म आपस में मूल्य निर्धारण और उत्पाद निर्णय में अंतर भिन्न होती है। तो 71 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए का, ये है अल्प अधिकार में। 72 कह रहा है वह मुद्रा जो यह तो बेहतर आय या प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण एक देश से दूसरे देश में शीघ्रता से प्रभावित होती वह कहलाती है। 72 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका गर्म मुद्रा। 73 कह रहा है
पगमार्क तकनीक का प्रयोग किया जाता है? 73 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी का विभिन्न वन जंतुओं की जनसंख्या के आकलन के लिए। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 74 की तरफ। 74 का निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, 3 ऑप्शन दिया गया, इनमें से बताना है तीनों का सेंटेंस में से कौन सा कथन सही है। तो 74 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी केवल एक, यानी क्योटो उपसंधि वर्ष 2005 में लागू हुई थी, उसके बाद 2 और 3 गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 75 कह रहा है भारत में यूरो मानदंड किस वर्ष से लागू है? तो 75 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 जून 1999। 76 पृथ्वी आयोग, द अर्थ कमीशन एवं पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस MESCS को बनाने की मंजूरी भारत सरकार ने किस वर्ष दी है? 76 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 9 मई 2006। 77 कर रहा है IMD इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष हुई? 77 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका 1875 में। 78 है यदि एक संख्या और उसकी 50% तथा उसकी 25% का औसत 210 है तो वह संख्या है। मैथ का क्वेश्चन है, आंसर बता देता हूँ, सॉल्व कर लेना है आपको। 78 का सी हो जाएगा 360। 79 का क्वेश्चन आप देख लीजिए, इसका आंसर बता देता हूँ, मैथ का क्वेश्चन है। 79 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आपको आंसर बता दे रहा हूँ ताकि आप सॉल्व करके मैच कर लीजिएगा। 80 है, पॉज कर लीजिए सॉल्व करके और साथ ही साथ आप आंसर मैच कर लीजिए। 80 का क्वेश्चन है, उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका 320। फिर उसके बाद है 81। 81 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आपको पॉज करके क्वेश्चन पढ़ के सॉल्व करके आंसर मैच कर लीजिए अभी तुरंत। 82 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका 41.4%। उसके बाद है सुधा कोऑपरेटिव की स्थापना किस IAS अधिकारी ने की? 83 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका रामचंद्र सिन्हा ने। 84 है मैं जहां भी हूं जगदीशपुर वही है, यह किसने कहा था? तो 84 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कुंवर सिंह का ये स्टेटमेंट है। 85 कह रहा है वाईफाई सुविधा प्राप्त करने वाला 6000वां रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो 65 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका हजारीबाग। 86 जेपेड अभ्यास 2021 में किस देशों ने भाग लिया? 86 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी आपका बी और सी दोनों, यानी बी मंगोलिया एवं बेलारूस, ये दोनों ने भाग लिया है। उसके बाद है 87 का निम्न में से कौन सा रेल लिंक भारत बांग्लादेश के बीच नहीं है? तो 87 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी राधिकापुर बेरोल ये भी नहीं है, पेट्रोपोल बेनापोल और हल्दीबाड़ी चिल्हाहाटी ये तीनों नहीं, ये गलत हो जाए, उपयुक्त में से कोई नहीं। उसके बाद 88 क्वेश्चन नंबर है चरण 3 में सुन्नी बांध जल विद्युत परियोजना की क्षमता क्या होगी? तो 88 का सही आंसर हो जाएगा आपका 88 का सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी क्या है? 382 मेगावाट। क्वेश्चन नंबर 89 है मेटावर्स क्या है? 89 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका वर्चुअल स्पेस का एक सेट। उसके बाद है 90 है चचनामा किस प्रदेश की इतिहास का वर्णन करने वाला ग्रंथ है? चचनामा, तो 90 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका सिंध। उसके बाद है 91 कह रहा है उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। तो 91 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका मध्य पाषाण एवं नवपाषाण काल में। 91 का डी हो जाएगा। उसके बाद है 92 हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन गठित की गई थी। 92 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी आपका सरदार भगत सिंह द्वारा। 93 कह रहा है मेवाड़ के किस राजा को 1527 में खानवा के युद्ध में बाबर ने हराया था? 93 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है आपका राणा सांगा ने। 94 है बंगाल तथा बिहार में अस्थायी बंदोबस्त लागू करने का श्रेय दिया जाता है। 94 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी आपका बी कह रहा है लॉर्ड कॉर्नवालिस को। 95 भारतीय रेल के दक्षिण मध्य मंडल ने पहली बार लंबी दूरी की किस 2 मालगाड़ियों का सफलतापूर्वक परिचालन किया है? तो 95 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी त्रिशूल एवं गरुड़। 96 से सौर ऊर्जा का क्या स्रोत होता है? तो 96 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी आपका नाभिकीय संलयन। 97 है धातु के एक खोखले ठोस अवशेषित गोले के पृष्ठ से केंद्र की ओर जाने पर विद्युत क्षेत्र क्या होता है? 97 का सही आंसर डी सभी जगह शून्य रहता है। 98 है लेजर का मूल आधार क्या है? लेजर का मूल आधार क्या है? 98 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका प्रेरित
उत्सर्जन। उसके बाद है 99, निम्न में से कौन सी गैस कृत्रिम श्वसन में प्रयोग की जाती है? तो 99 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका, इनमें से सभी, यानी O2, N2 और हीलियम भी। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों आज का 100, CaOCl2 की विरंजन क्षमता का कारण है। 100 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नवजात ऑक्सीजन। ये रहा सारा सॉल्यूशन, सही से मैंने आंसर बता दिया है। इसमें जो टोटल बुक है दरोगा का प्लेटफॉर्म के द्वारा, रुक्मणी प्रकाशन का, इसमें टोटल 30 प्रैक्टिस सेट है। तो मैं डेली आपको डालूंगा, 1 महीना का आपका प्रैक्टिस सेट तैयार हो जाएगा। तो मैं एक डेली डालूंगा, आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको डेली अपडेट मिलता रहेगा। साथ ही साथ मैं प्लेटफॉर्म के अलावा ज्ञान बिंदु के जो भी लेटेस्ट प्रैक्टिस सेट वहाँ क्लास में दिए जाएंगे, उसका मैं डेली एक वीडियो डालूंगा। और रहमान सर का और खान सर का मैं अपडेट करता रहूँगा, जो भी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट होगा। तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन जाए, और वीडियो को पूरा सुनिए। आपको बुक के हर बुक खरीदना पॉसिबल नहीं है, बुक खरीद के रख लीजिएगा, आप प्रैक्टिस सेट नहीं कर पाइएगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो के माध्यम से आपका हर इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट, चाहे वो खान सर का हो, प्लेटफॉर्म का हो, ज्ञान बिंदु का, रहमान सर, मेरे वीडियो के माध्यम से आपको मिलता रहेगा। बिना बुक खरीदे आप घर बैठे तैयारी कर सकते हैं, और जो इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट होगा मैं वही आपको प्रोवाइड करूँगा। और साथ ही साथ एग्जाम से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन होगा मेरे चैनल के थ्रू से आपको मिलता रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो जम के मेहनत करें, तैयारी में लग जाना है। जिनका भी फॉर्म नहीं फिलअप हुआ है वो फिलअप करना स्टार्ट कर दे, क्योंकि 5 तारीख से फॉर्म फिलअप चालू होगा, कल से दरोगा का। तो आपको फॉर्म फिलअप कर देना है, पहले सही से डॉक्यूमेंट बना के आपको फॉर्म अच्छे से फिलअप करना है। उसके बारे में भी मैंने डिटेल से बताया आपका क्या दरोगा का सिलेबस है, क्योंकि आप एग्जाम का फॉर्म फिलअप कर रहे हैं या तैयारी करने का सोच रहे हैं, तो आपको सिलेबस क्या है सबसे पहले वो पता होना चाहिए। तो मैंने सिलेबस के बारे में डिटेल से बताया आपको, किस सब्जेक्ट में कितना पढ़ना होगा, क्या सिलेबस है, कितने चरण में एग्जाम होता है, कैसा फिजिकल होता है, कितना वैकेंसी है। एक डिटेल वीडियो मैंने बनाया है, तो उसका आई बटन पे लिंक दे दूंगा, उस पर सजेशन आएगा, उस पर क्लिक करके देख लीजिएगा। नहीं तो आप चैनल पे जाइए, डिटेल बना हुआ है, प्लेलिस्ट ओपन कीजिएगा, हर डिटेल, हर वीडियो बना हुआ, हर चीज़ का इन्फॉर्मेशन मिल जाए, चाहे वो बिहार पुलिस से रिलेटेड हो, BSSC से हो, BPSC से हो, चाहे वो दरोगा से हो। तो हर अपडेट में डालते रहता हूँ। तो प्लीज़ दोस्तों, प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा और आप अच्छे से मेहनत में लग जाइए। ठीक है दोस्तों, पूरा वीडियो ना अपने पूरा देखना है आपको, डेली में भी जब डालूंगा तो। साथ ही साथ आपको जम के मेहनत करना है। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।